बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुलेमान सैयद। आज हमारा मौजू है मदर नेचर। लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था कि हैप्पीनेस की पहली कंडीशन ये है कि इंसान और नेचर के दरमियान जो लिंक, जो राब्ता है, वो टूटना नहीं चाहिए, वो बरकरार रहना चाहिए। आज के इस फास्ट पेस अर्बन लाइफस्टाइल से निकलकर नेचर में इन्वॉल्व होना, उसके साथ कनेक्ट होना हमारी वेल बीइंग और मेंटल स्टेट के लिए नहायत ही ज़रूरी है। लेक्स, माउंटेन्स, रिवर्स, बीचेस, डेजर्ट्स, पार्क्स वो जगह हैं जहाँ इंसान नेचर के साथ अटैच हो सकता है, चाहे वो नीले आसमान को देखना हो या समंदर की लहरों को साहिल से टकराते हुए देखना हो, या सब्ज़ वादियों में दिलफरेब परिंदों की चहचहाहट को सुनना हो, या घने जंगलों में फितरत के करीब होना हो। ये सब कुछ इतना खुशकुन और दिलफरेब और ख़ूबसूरत है जब आप मदर नेचर की आगोश में हों। आज की टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जबकि लोगों की अक्सरियत दिन रात इंडोर में ऑनलाइन मसरूफ़ रहती है, ये बहुत अहम है कि हम उन सब लवाज़मात को अनप्लग करें और बाहर निकल के ताज़ा हवा में मदर नेचर में टाइम स्पेंड करें। नाज़रीन, जापान ने 1982 में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम शिनरिनजो को लॉन्च किया। जापानीज़ फॉरेस्ट बेथिंग ये क्या है? इसका मतलब यह है कि दरख्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना, कोई भाग दौड़ और एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ दरख्तों के दरमियान रहना और उनके साथ वक्त गुजारना है। इसके फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स नहायत शानदार थे। ये स्ट्रेस को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को रिड्यूस करने में इसने मदद दी। और ट्रीज से सिर्फ फ्रेश एयर नहीं मिलती, बल्कि ट्रीज से ऑयल भी निकलता है जो जर्म्स और इंसेक्ट्स से प्रोटेक्शन देते हैं। ये ऑयल हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाते हैं। फॉरेस्ट ब्रीथिंग डिप्रेशन को कम करते हैं और एनर्जी को बूस्ट करते हैं। आज हम देखते हैं कि दुनिया का हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है जापान का है। हांगकांग, मैकाओ, जापान और स्विट्ज़रलैंड सरफहरिस्त हैं। इन मुल्कों में फॉरेस्ट थेरेपी शिनरिनजो को प्रैक्टिस की जाती है। फॉरेस्ट के एनवायरनमेंट को अपनी सेंसेस में एब्जॉर्ब किया जाता है। जो जो हम नेचर से दूर होते गए, हम इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग से भी दूर होते गए। ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा कंक्रीट और लोहे के बने हुए घरों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों में गुजारते गुजारते हम मसनूई ज़िंदगी के इतने आदी हो गए हैं कि हम फितरत को मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं। अपने आप को नेचर से रीइंट्रोड्यूस कराएं। ये बहुत रिलैक्सिंग, रिफ़्रेशिंग, बहुत सपोर्टिव और बहुत एंगेजिंग होती है। ये मेंटल हेल्थ के लिए नहायत ज़रूरी है। नेचुरल वर्ल्ड के साथ रिकनेक्ट होना नहायत ही अहम है। ये पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है कि वो अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई नेचुरल वर्ल्ड में वक्त गुजार कर आप इसे बेहतर कर सकते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप नेचर में होते हैं तो आपका दिमाग मुख्तलिफ़ तरीके से बिहेव करता है। आप काम और रिलैक्स्ड होते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और एंगर और डिप्रेशन कम होती है। ये कुदरती माहौल बुनियाद है हमारी कल्चर, हमारी इकॉनमी और हमारे बेसिक सर्वाइवल का। ये फूड जो हम खाते हैं, वेजिटेबल्स, वीट, ग्रेन्स और पानी जो हम पीते हैं, इसी नेचुरल एनवायरनमेंट से हमें मिलता है। लेकिन ये नेचुरल एनवायरनमेंट डिक्लाइन की तरफ जा रही है क्योंकि जंगलात के दरख्तों को हम बेदरग काट रहे हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बहुत सी स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हो रही हैं। बर्ड्स, मैमल्स और प्लांट्स में डिक्लाइन हो रहा है। इकोसिस्टम भी इससे शदीद मुतासिर है। 10 में से 7 लोग नेचर से डिस्कनेक्टेड हैं और हमारे डेली लाइफस्टाइल की वजह से, जिससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। जब हम वाइल्ड लाइफ को हार्म करते हैं तो हम अपने आप को हार्म करते हैं कि नेचर वीक हो रही होती है। अल्लाह ताला ने ये सब इंसान के लिए पैदा की हैं जो इंसान को सर्व कर रही हैं। इनकी हिफाजत करना और ख़्याल रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। नेचर में एंजॉय करें, अपने आप को इन्वॉल्व करें और मसनूई ज़िंदगी से निकल कर नेचुरल वर्ल्ड में इसका हिस्सा बने। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।